तो अभी तक हमने सी प्लस प्लस के अंदर कंडीशंस को और टर्नरी ऑपरेटर्स को और बेसिक चीज़ों को कवर कर लिया हुआ है। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा सी प्लस प्लस के अंदर, जिसके अंदर हम बना रहे होंगे लॉगिन पेज। ये एक टर्मिनल प्रोजेक्ट होगा। टर्मिनल प्रोजेक्ट है ये, जो कि हम टर्मिनल पे बनाएंगे, यानी कि हम ग्राफिक यूजर इंटरफेस में बनाएंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो इस तरह यहाँ पे टर्मिनल पे रन हो रहा होगा, ठीक है। यानी कोई इमेजेस वगैरह कोई ऐसा सीन नहीं होगा इसके अंदर। बेसिक लेवल पर जो हमारा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिल रहा होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, ऐसी चीज़ों को करेंगे जो कि हमने अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर नहीं किया है, लेकिन वो उन चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत, यानी कि थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो सी प्लस प्लस जो कोड होगा, ये सी प्लस प्लस के ऊपर कोड होगा। लॉगिन सिस्टम होगा ये विद मल्टीपल यूजर्स। यानी कि लास्ट टाइम हमने जो वीडियोस के अंदर इफ एल्स की कंडीशंस देखी थी, उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास एक ही हमारे पास पर्सन था। हम उसी के ऊपर ही कंडीशंस लगा रहे थे। यहाँ पे हमने एज देखी थी, तो एक ही एज थी हमारे पास उसके अंदर। हम उसी को ही कंडीशंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे बार बार। लेकिन ये कंप्लीट लॉगिन पेज होगा, तो हम पहले अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। अब जो हमारे पास लॉगिन पेज होता है, अगर हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं लॉगिन पेज के लिए। ये हमारे पास वेबसाइट है, ये इस तरह का हमारे पास एक फ्रंट व्यू होता है, कुछ इसी तरह के लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक पेज होता है, ऑप्शन होता है यहाँ पे यूज़र नेम के लिए, और एक होता है यहाँ पे पासवर्ड के लिए, और लास्ट पे बटन होता है हमारे पास साइन इन करने के लिए। और लास्ट पे लिखते हैं सबमिट या फिर सेंड वगैरह, कुछ भी जो भी लिखते हैं। यानी कि इस जगह पे यूज़र अपना जो होता है एंटर करता है, इस जगह पे यूज़र करता है अपना यूज़र नेम एंटर, इस जगह पे पासवर्ड एंटर करता है और ये क्लिक करता है तो सबमिट हो जाता है। यानी कि इस फॉर्म के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें ज़रूरत है अभी। हम सबमिट वाला तो ऑप्शन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी डेटाबेस कहीं सेंड नहीं कर रहे हैं, हम अपने सिस्टम के अंदर रख रहे हैं। तो सबमिट वाला नहीं होगा। हम सिर्फ़ यूज़र नेम चेक करेंगे और पासवर्ड चेक करेंगे, और जैसे ही पासवर्ड और यूज़र नेम, तो वैसे ही हम अपने वहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे क्या जो हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो यूज़र नेम होगा वो पहले ही सेव होगा एडमिन के नाम से, और हमारा जो पासवर्ड होगा वो भी सेव होगा। हम यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पर अपना यूज़र नेम एंटर करेंगे इस जगह पर, अपना यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे सबमिट पे, तो हमारा जो डाटा होगा वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ से चेक करेगा कि यूज़र नेम, पासवर्ड और वगैरह सही है कि नहीं है। यानी कि यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन लगेगी कि अगर तो ये ठीक होगा तो हम आगे मूव कर जाएंगे, अगर ये गलत होगा तो हमें जो चीज़ गलत होगी वो हमें बताएगा कि इस जगह पर आप गलत हो। तो अभी हम वही चीज़ देखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो यूज़र का नेम होगा वो एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है, यानी कि यूज़र नेम स्ट्रिंग होगा, और पासवर्ड भी स्ट्रिंग भी हो सकता है और इंट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप पासवर्ड क्या रख रही हैं। तो हम ज़्यादा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे सिस्टम को, हम इसको स्ट्रिंग को ही अपना जो पासवर्ड होगा उसको भी हम स्ट्रिंग ही रख देंगे। तो हम सिंपल यहाँ पे पासवर्ड भी स्ट्रिंग ही ले देते हैं। हमने ये चीज़ सब न्यू है आपके लिए कि हमने अभी तक ऐसा जो हमने कोई भी पास नहीं किया था। हमने अलग-अलग किया था, स्ट्रिंग को अलग पास किया था और पासवर्ड को अलग पास किया हुआ था। तो ये एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिली है यहाँ पे। उसके बाद अब हम यूज़र से लेंगे वैल्यूज़ की। एंटर योर यूज़र नेम, ओके, और सी इन करेंगे, यहाँ पे यूज़र नेम लेंगे, एंटर योर पासवर्ड, और सी इन करेंगे पासवर्ड। अभी तक अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे एक और चीज़ देखी थी लास्ट टाइम, गेट लाइन वाली। हम वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको स्पेस को भी लेना हो, यानी कि अगर आपने स्पेस भी उसके अंदर यूज़र नेम के अंदर रखनी हो, जैसे कि कंप्लीट नेम किसी का होता है जो फेमस नेम है, तो ये यूज़र नेम है फेमस, एक अक्सर जगहों पे होता है ये जो है उसका फर्स्ट नेम हो गया, और जो ये स्पेस है ये भी स्पेस उसके अंदर शामिल होती है। ये उसका फर्स्ट नेम हो गया, और ये उसका लास्ट नेम है, तो दरमियान में एक स्पेस है ये वाली। तो इसको भी अगर एक्सेप्ट करना है आपने, यानी कि इसको भी स्टोर करना है, तो गेट लाइन लगा दो, अदरवाइज सी इन लगा लें। तो आप अगर सी इन लगाएंगे तो ये इग्नोर कर देगा, ये हमने देख लिया हुआ पहले। अब हमने यूज़र से वैल्यू ले दी है, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे लगाएंगे इफ एल्स की कंडीशंस। अब इफ एल्स में भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम इसके अंदर भी ब्रैकेट्स लगाते हैं। हम यहाँ पर एक से ज़्यादा कंडीशंस बनाएंगे कि अगर जो यूज़र नेम है
वो इक्वल टू हो जाएगा एडमिन के। ए, अगर तो वो यूज़र नेम जो है जो कि यूज़र देगा हमारे पास, जो यूज़र होगा वो यूज़र नेम देगा उसके अंदर, अगर तो वो एडमिन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम अभी तक हमने जो देखा था वो हमने देखा था नंबर्स के ज़रिए, लेकिन यहाँ पर हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो अगर तो वो इक्वल टू हो जाएगा एडमिन के, या फिर अब यहाँ पर कंडीशंस जो हैं, ये कंडीशंस आपको याद ज़हन में रखनी पड़ेगी, याद वगैरह तो नहीं होती है। ये कंडीशंस होती हैं, ऑपरेशंस कहते हैं वैसे इसे। इसका कोई सेपरेट लेक्चर कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, यानी कि हम इसको प्रोजेक्ट के साथ साथ ही समझेंगे। मैंने यही कहा कि अभी हम इसको सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो आई थिंक ये टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। ऑपरेशंस होता है, और ऑपरेशन होता है, और इस तरह नोट ऑपरेशन होते हैं, इस तरह और ऑपरेशन होते हैं। वो हम साथ साथ जिस तरह प्रोजेक्ट को बनाते जाएंगे, आगे सीखते जाएंगे, इस तरह हम करते जाएंगे, ताकि प्रोजेक्ट के साथ साथ लॉजिक बिल्डिंग भी बनती जाए, और हमें जो चीज़ें नहीं आती वो अभी हमें अच्छे से समझ आती रहें। अब एंड का क्या काम होता है, अब यहाँ पे लगाएंगे एंड, और आगे देखते हैं कि एंड का पर्पस क्या होता है। अभी हम लिखे हैं यहाँ पे पासवर्ड इक्वल टू, अब पासवर्ड को हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए पासवर्ड की डाटा टाइप स्ट्रिंग है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको कॉलन में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर इंट होती तो कॉलन्स लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, यानी कि कॉलन्स नहीं है, ये जो भी इसे कहते हैं यार, मुझे इसका नाम नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3 4 5, ये किया है कि हमने एक इफ एल्स के अंदर, एक इफ के अंदर हमने 2 कंडीशंस लगाई हैं। लास्ट टाइम तो हमने अभी देखा था, वो देखा था कि इफ के अंदर हमने सिर्फ एक ही कंडीशन लगाई थी एज की, कि एज इज़ ग्रेटर देन 18 होगी तभी चलेगा, अदरवाइज एज अगर लेस देन होगी तो ये एल्स वाला चलेगा। तो इसका मैंने आपको टास्क दिया था, तो वो टास्क भी इसी तरह सॉल्व होना था कि हमने एक ही कंडीशंस के अंदर, यानी कि एक ही इफ़ के अंदर हमें 2 कंडीशंस लगानी है। एंड का यहाँ पे मतलब ये है कि ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन का ट्रू होना भी ज़रूरी है, और ये जो कंडीशन लगाई है इस कंडीशन का भी ट्रू होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों ट्रू हो जाएंगे, यानी कि अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे तब ही ये अंदर जाएगा, अदरवाइज ये अंदर नहीं जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाते हैं तो हम सिंपल कहेंगे लॉगिन सक्सेसफुली। यानी कि अगर तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाते हैं, यूज़र जो है वो एडमिन देता है और पासवर्ड भी यही वाला देता है, तो एंटर करेगा तो वो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो क्या होगा? एल्स में जाते हैं, अब एल्स इफ में जाते हैं। अब एल्स इफ के अंदर भी हम कंडीशंस लगा देते हैं 2, ठीक है। एक यूज़र नेम, अगर तो यूज़र नेम इज़ नॉट इक्वल टू एडमिन हो जाता है। अगर तो यूज़र नेम जो है वो एडमिन नहीं देता, लेकिन दूसरा सही दे देता है। दूसरा जो है एंड पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी कि एक वो ठीक दे देता है और एक वो ठीक नहीं देता। तो अभी एक और चीज़ आपको सीखने को मिली होगी कि हमने यहाँ पर अलग-अलग कंडीशन लगाने के लिए 2 ब्रैकेट्स लगाए थे। लेकिन हमने नीचे वाले फंक्शंस के अंदर ऐसा नहीं किया, यानी कि नीचे वाली कंडीशन के अंदर ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप कंडीशंस लगा सकते हैं, इस तरह की सेपरेट भी कर सकते हो। यानी कि दोनों मेथड्स हैं, आप किसी भी तरह कर सकते हो, तो हम दोनों मेथड्स रहने देंगे ताकि आपको और समझने में आसानी हो। तो अभी हम इसी को कॉपी करते हैं और नीचे ले जाते हैं, यानी कि एक और कंडीशन लगाते हैं जिसके अंदर के जो यूज़र नेम होगा, यूज़र जो यूज़र नेम एंटर करेगा वो ठीक होगा। लेकिन अगर जो उसने पासवर्ड जो दिया वो गलत हुआ, तो उसका अब यहाँ पर पासवर्ड रॉन्ग होगा, यानी कि यूज़र नेम योर पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। अब लास्ट पे कंडीशन रहती है एल्स की, यानी कि अगर तो दोनों उसने गलत दिए तो क्या करेगा। अब यहाँ पे लिखते हैं योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड बोथ आर इनकरेक्ट। अब ये हमारे पास कंडीशंस थी यहाँ पे। पहली कंडीशन के अंदर हमने देखा ये यूज़र नेम एडमिन एंटर करेगा, और अगर पासवर्ड उसने ये वाला एंटर किया तो वो लॉगिन कर जाएगा। और अगर उसने यूज़र नेम जो है एडमिन नहीं किया, यानी कि यूज़र नेम उसने गलत कर दिया, ये नोट का निशान होता है, यानी कि एक एक निशान होता है यहाँ पे इक्वल टू का, इक्वल टू जो एक है वो इसके बराबर है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि इज़ नॉट इक्वल टू, यानी कि जो एक है वो इज़ नॉट इक्वल टू एक है, यानी कि अब वो कह रहा है कि एक जो है वो इस एक इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो एक है वो इस एक के इक्वल है। तो यहाँ पर वो कह रहा है क्या वो एक जो है ये वाला एक, ये इस वाले एक के इक्वल है, तो जी हाँ ये एक इस दोनों इक्वल, दोनों एक जैसे ही हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि ये एक इस एक के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये नोट का निशान है, ठीक है। ये
ऐसी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, बस ये नोट का निशान है, ठीक है। इसको नोट रिप्रेजेंट करते हैं। और ऊपर देखा था एंड वाला। अब एंड वाले केस के अंदर क्या होता है, हम इसको ना बेसिकली हम मल्टी लाइन कमेंट कर देते हैं। वो वो होता है इस ये वाला इससे। तो अभी तक हमने जो देखा, एक तो एंड का ऑपरेटर। एंड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी कंडीशंस होंगी, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जितनी भी कंडीशंस होंगी, सबका ट्रू होना ज़रूरी होता है। उसके बाद देखते हैं और का। हम जो एंड होता है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और को हम इस पाइपलाइंस भी लगा सकते हैं, ये वाली पाइपलाइंस, ठीक है। अब और के अंदर क्या होता है, जितनी भी हमारे पास कंडीशंस हैं, उनमें से एक भी ट्रू होगी तो वो चल जाएगा। यानी कि हमारे पास जो एंड है उसमें सभी कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, और जो और है इसके अंदर एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वो चल जाएगा। उसके बाद आता है नोट ऑपरेटर, इस नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये होता है नोट ऑपरेटर। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास जो कंडीशंस होती हैं कि वो इसके इक्वल नहीं है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ कि एप्पल है इस इक्वल टू एप्पल, ठीक है। अब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है, क्योंकि जो सेब है यहाँ पे एप्पल है, ये इक्वल टू एप्पल है, यानी कि दोनों एक बराबर है, दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ नोट, यानी कि ये वाला साइन जो है, ये जो अभी हमने लगाया है, अगर मैं इनके दरमियान ये लगा दूँ, तो इसका मतलब है कि इनमें से एक जो एप्पल है वो दूसरे एप्पल के इक्वल नहीं है। यानी कि ये कोई और एप्पल है और ये कोई और एप्पल है, ठीक है। यानी कि ये दोनों अब इक्वल नहीं है। और वही वाला जो अभी हमने ऊपर देखा, ये होता है इक्वल टू का निशान। और यानी कि एप्पल इक्वल टू, क्योंकि अगर हम एप्पल ये वाली कंडीशन लगाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि इस एप्पल की जो वैल्यू होगी, जो इसके अंदर चीज़ हमने स्टोर की होगी, वो इस एप्पल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस अगर हम दो इक्वल टू के निशान लगाएंगे, तो इसका मतलब ये हो हम कंपेयर कर रहे होंगे एक दूसरे से। तो इस दो इक्वल टू के जो निशान होते हैं, इसका मतलब होता है कंपेयर करना। और इस इक्वल टू सिंगल जो इक्वल टू है, इसका निशान होता है कि इसका मतलब होता है कि इस एप्पल की जो उसके आगे लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू इस वाले के अंदर डाल दो। तो अभी हम इसको मिटा ही देते हैं, क्योंकि ये हमारा पर्पज़ नहीं है अभी। इसको हम बाद में देखेंगे डीपली, ठीक है। तो अभी तक होपफुली कि आपको जो ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। हम इसको यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। तो हमारा जो बेसिक कोड था उसको हम देखते हैं अभी फ़िलहाल, ताकि वो समझ आ जाए। उसका समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी उसकी वजह से हमने काफ़ी चीज़ें नई चीज़ें सीखी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इफ एल्स की कंडीशंस थी। सबसे पहले इफ़ की कंडीशन लगाई, उसके बाद एल्स इफ की लगाई, इसके बाद फिर दोबारा एल्स इफ की गई। अब इस एल्स इफ में ये हो रहा है कि अभी हमने जो पढ़ा नॉन इक्वल टू, यहाँ पे है इक्वल टू। अगर यूज़र नेम इक्वल टू हो जाता है इस एडमिन के, तो लॉगिन कर दो। अगर ये इक्वल टू नहीं होता, तो कह दो कि यूज़र नेम इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि उसका यूज़र नेम गलत है। सिमिलरली नीचे वाले में भी वो हमने किया है कि इक्वल टू एडमिन, यानी कि इस वाली कंडीशन में उसने एडमिन तो इक्वल टू कर दी है, लेकिन पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू। ऊपर वाले में पासवर्ड इक्वल टू था और यूज़र नॉट इक्वल टू। अब नीचे वाले में पासवर्ड नॉट इक्वल टू, यानी कि उसने यूज़र नेम तो ठीक दे दी है, लेकिन जो पासवर्ड है वो उसने गलत दे दी है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि योर पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट। लेकिन एल्स में हम गए तो उसका एल्स का मतलब यही होगा कि उसने दोनों ही गलत दे दिए हैं, पासवर्ड भी गलत दे दिया है और यूज़र नेम भी गलत दे दिया है। तो अभी हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। अभी हमने इसे रन किया और सबसे पहले आ रहा है, वो पूछेगा कि एंटर योर यूज़र नेम। हमने यूज़र नेम दे दिया एडमिन और पासवर्ड दे दिया, लेट्स सी कि हम पासवर्ड गलत दे देते हैं। अब वो कहता है कि योर पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट। और अभी हम इनके दरम्यान थोड़ी स्पेस दे देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इसके साथ ही अटैच हो गया। तो ओके, अब हम इसे दोबारा रन करेंगे और यहाँ पे हम दोबारा हम देंगे एडमिन, जो कि हमारा यूज़र नेम। लेट्स सी अब हम एडमिन गलत दे देते हैं, यूज़र नेम अपना गलत दे देते हैं और पासवर्ड ठीक दे देते हैं। तो अब वो कह रहा है कि आपका यूज़र नेम जो है वो गलत है, ठीक है। जो कि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि अगर यूज़र नेम गलत होगा लेकिन पासवर्ड ठीक होगा, तो वो कह देगा कि यूज़र नेम इज़ नॉट करेक्ट। वो कंडीशन यहाँ पे कंफर्म हो गई है। अब इसे हम करते हैं क्लियर और दोबारा रन करते हैं एक दफ़ा। अब हम यहाँ पे दोनों करेक्ट देते हैं और देखते हैं क्या आता है।
और यहाँ पर आगे लॉगिन सक्सेसफुल, यानी कि हमने एडमिन और पासवर्ड दोनों करेक्ट दे दिए और अब इसके अंदर जाके लॉगिन सक्सेसफुल हो गए। और अब ये अगर हम दोनों गलत देते हैं तो क्या होता है? अगर हम दोनों गलत दे दें तो वो एल्स वाले कंडीशन में चला जाएगा। वो कहेगा कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ही गलत है। ठीक है, अब ये यहाँ तक ठीक ओके हो गया। और अब हम देखते हैं लास्ट वाली वीडियो के अंदर जो हमने देखा था कि जो हमारे पास कंडीशंस थे, हम उसके अंदर गए थे और हमने एक कंडीशन लगाई थी ये वाली। इसका मैंने वैसे तो आपको असाइनमेंट के तौर पर दिया था, लेकिन होपफुली कि आप सबने किया होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आ रही थी इसकी, उसको समझाने के लिए अभी देखिएगा। मेरे पास जो कंडीशन थी वो ये थी कि अगर जो एज है हमारी वो 100 दे देते हैं, 18 से तो बड़ी होगी, यानी कि 18 से तो बड़ी होगी एज, तो आएगा कंडीशन आएगी, अगर एज हमारी 18 से ज़्यादा होती है, तो वो कहेगा कि तुम स्टेडियम जा सकते हो। लेकिन अगर कोई पर्सन 100 दे देता है, तो वो फिर भी कहेगा कि तुम स्टेडियम जा सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी थी कि वो 18 से सिर्फ 20 या 25 तक ही हो, या फिर 30 तक हो, या 40 तक एज हो ज़्यादा से ज़्यादा, तब ही वो एक्सेप्ट करे, अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट ना करे। तो अभी हमने कंडीशंस देखी हैं यहाँ पे और एंड की, यानी कि और, यानी कि इसमें इस कंडीशन का और इस वाली कंडीशन, दोनों कंडीशंस का ट्रू होगा तब ही वो अंदर जाएगा, अदरवाइज़ वो अंदर नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे भी वही कंडीशन लगाते हैं एंड की, और एज जो है वो छोटी होनी चाहिए 40 से, लेट्स से 40 से कर देते हैं, ठीक है? और अगर अब 40 से ज़्यादा हो जाती है, तो अब वो कहेगा कि हाँ भाई तुम स्टेडियम नहीं जा सकते, ठीक है? अब हम रन करते हैं इसको सिंपली और देख लेट्स सी कि अगर अब मैं 100 दूँ तो वो कहेगा कि हाँ अब तुम स्टेडियम नहीं जा सकते, क्योंकि अब तुम्हारी एज जो है वो 40 से ज़्यादा हो चुकी हुई है। दोबारा रन करते हैं, अगर अब मैं 30 देता हूँ तो अब वो कहेगा कि तुम स्टेडियम जा सकते हो। तो सिंपल इसका आंसर यही था। अभी तक आपको समझ आ चुका होगा। हमारा बेसिकली एक तो हमारा ये प्रोजेक्ट था जो कि हमने बनाना था, अभी तक हमने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया था। इसके अंदर हमारे पास जो बेसिक सारी चीज़ें थी वो सब की सब कवर हो चुकी हुई हैं। यानी कि हमने जो डाटा टाइप्स पढ़ी थी वो भी कवर होगी, हमारे पास जो वेरिएबल्स थे वो भी कवर होगी, हमने गेट लाइन पढ़ा था वो भी कवर कर लिया हमने, इफ एल्स की कंडीशंस पढ़ी थी वो भी कवर कर लिया। और इस वीडियो के अंदर हमने नई चीज़ सीखी है जो वो एक ऑपरेशंस है। ये बेसिक ऑपरेशंस है, इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस और होते हैं जो कि हम वीडियोज़ के अंदर कंटिन्यूअसली जो वीडियोस बनाएँगे, उसके अंदर कंटिन्यूअसली चीज़ें सीखनी होगी, उसके अंदर हम ये चीज़ें भी सीख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।